बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच कह विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया यूट्यूब फेसबुक पे पूरी दुनिया में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आमद रमज़ान मुबारक हो। एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा हुआ चेहरा हमारे प्यारे भाई आसिफ डार साहब अंजुमन ताजरान के आप सरपरस्त हैं। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में अल्लाह ताला के कुंबे अल्लाह के मेहमानों के लिए आपने एक बहुत बड़ा रिलीफ़ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। आसिफ डार साहब, ये पैकेज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमने पिछले साल भी लगाया था और इस दफ़ा उससे भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हर आम और ख़ास के लिए। ये अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ना ये डिस्प्ले की हैं और मार्केट ज़रा पढ़ दें एक दफ़ा। ये फ़ाइन आटा, इसमें फ़ाइन आटा जो है वो 29 रुपये का है मार्केट में जी, अनमोल का हमने 25 रुपया लगाया है। ठीक है। और इसी तरह इसमें 10 किलो वाली जो बैग है वो 1500 रुपये का हमने 1250 रुपये का लगाया है। ठीक है। चीनी 1 किलो 160 रुपये है, मार्केट में 100 रुपये की लगाई। 100 रुपये हमने लगाई है। बेसन 1 किलो 330 का है, आप 200 का दे रहे हैं। जी सर। जामे शीनी बड़ी बोतल 790 की थी, आप 650 की दे रहे हैं। जी सर। जामे शीनी छोटी 450 की थी, आप 350 की दे रहे हैं। जी सर। दूध ऑलपर का 1 लीटर 280 का था, आप 210 का दे रहे हैं। और पाव का पैकेट 75 रुपये का, आप 50 रुपये का दे रहे हैं। मिल्क पैक 1 लीटर 280 की जगह 210 का दे रहे हैं। और पाव का 75 रुपये का जो है वो 50 रुपये का दे रहे हैं। इसी तरीके से कोक स्प्राइट 1.5 लीटर 2 लीटर 190 रुपये रेट है, मार्केट का 130 का दे रहे हैं। आलू जो कि बहुत इस्तेमाल होता है 5 किलो मार्केट में 350 का है, आप 200 रुपये का दे रहे हैं। घी आबद 1 किलो 390 का 320 का दे रहे हैं। समर ऑयल 1 लीटर 420 रुपये का जो है वो 320 का आप दे रहे हैं। जी सर। तो आसिफ डार साहब, ये इतना बड़ा पैकेज है जो मिलियंस में लोगों को रिलीफ मिलेगा इसका, और ज़्यादा लोग आगे तो करोड़ों में चला जाएगा। तो क्या वालिद मोहतरम ने आपके नसीहत की थी कि बेटा मेरे जाने के बाद दुकान उजाड़ के लोगों के वाले करके आ जाना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब भी अपने मुंह से तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए, बड़े रहमदिल थे, इंसानों का बड़ा ख्याल रखते थे। तो अल्लाह ताला ने तरबियत ऐसी की है कि हम भी इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में, जैसे आम लोगों की ज़ुबान पे होता है कि रमज़ान आ गया है तो पंजाबी में कहावत है छुरी पुट्ठी कर लो। तो हमने इंशाअल्लाह पिछले साल भी कोशिश की थी और अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाब किया। उसमें हमारे माल में कमी नहीं हुई बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हुआ है माशाअल्लाह। तो इस दफ़ा हमने उससे बढ़ के जो है ना ऑफ़र लगाई है कि हर आम और ख़ास जो है ना वो हमारी दुकान से शॉपिंग करे और रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे और सस्ती चीज़ें हमसे ख़रीदे। और ये मेरे प्रोग्राम मैनेजर दिखाएंगे ज़रा घुमा के कि ये बैंक स्क्वायर नांगी के अंदर बिल्कुल सामने नफीस का आउटलेट है। हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम की याद मुझे आ जाती है मैं जब भी ये शॉप देखता हूँ। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखता हूँ, शहर के मुख्तलिफ चैरिटी के मंसूबे देखता हूँ। मीर खालिद बशीर साहब, हाजी मोहम्मद सलीम साहब, सूफ़ी ज़मान साहब, मीर खालिद बशीर साहब के एक और उनकी अज़ीज़ बशीर तबस्सुम साहब, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जो इस मिट्टी के हीरे हैं। डार साहब, मुझे लगता है कि आप भी जल्द ही हीरो में शामिल होने वाले हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ी आवाम की खिदमत की है जो आपने नाम लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलें। उन तक तो नहीं पहुंच सकते, वो बहुत बड़े हैं, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया है, दीन का भी और दुनिया का भी, जिसकी मिसालें शहर में बहुत सारी हैं उनकी। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी आवाम की खिदमत कर सकें और लोगों तक जितना हो सके रिलीफ पहुंचा सकें उनको। यहाँ पे कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न में देखता हूँ कि शौकत साहब आजकल वो एक कैंपेन ड्राइव एक लेके चल रहे हैं, शहर भर में दरख्त लगा रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज साहब हैं, वो भी सुना अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, वो भी अक्सर गरीबों की बात करते हैं। मीरपुर के सिटी से सदर हैं हमारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो भी बात करते हैं। बातें लोग बहुत करते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा अमल हो जाए। मीरपुर के बैंकों में मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि यहाँ पर कोई 1000 बिलियन रुपीज़ ओवरसीज़ कश्मीरियों का, मीरपुरियों का यहाँ के बैंकों में डिपॉज़िट है। हाली ये 1000 अरब रुपया जो यहाँ पे जमा है, इसकी ज़कात ही अगर लोग देना शुरू कर दें तो इस इलाके में कोई गरीब आदमी नज़र नहीं आएगा। बेशक बड़ी अच्छी बात की है आपने। सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में
मैंने सुना है, कमी पेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, कि वो ज़कात ले के घूमते थे, ढूंढते थे बंदों को, और ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। उसकी वजह यह है कि हर बंदा ज़कात शौक़ से देता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़कात देने से माल कम नहीं होगा, माल आपका बढ़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। अगर सारे बैंकों में या जितने शहर के साहिब हैसियत लोग हैं, हमारे शहर में करोड़ों नहीं अरबोंपति लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, अगर वो सारे अपनी अपनी ज़कात देते होंगे, जो नहीं दे रहे, मैं कहता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सारे अपनी ज़कात निकालें तो हमारे मीरपुर में, मैं समझता हूँ बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी कोई ज़कात लेने वाला और मांगने वाला ना होगा। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। जैसे मैं डॉक्टर ताहिर साहब के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, राफ़े सलीम, हाजी सलीम साहब के साहिबजादे हैं, उनसे डिस्कशन होती है कि चौधरी ज़हूर साहब ने यहाँ किडनी डायलिसिस सेंटर, मुफ्त किडनी डायलिसिस सेंटर बनाया। अब सालाना उसका बजट 10 करोड़ के करीब पहुँचता चला जा रहा है, और वो यहीं के लोग जो अपना नाम भी शो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारा नाम तक ना लीजिएगा, ये हम अल्लाह के साथ तजारत कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े मंसूबे अगर ये लोग चला सकते हैं, तो यहाँ जो गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश जो मांगते भी नहीं हैं, जो दिल ही दिल में घुटते रहते हैं, तो उनके घर तक भी मदद पहुँच सकती है ना? बिल्कुल पहुँच सकती है। ये हमने एक कोशिश की है, और इसका ये ओपन करने का और ये वीडियो पैगाम जारी करने का मैं समझता हूँ मकसद भी ये है, जो मेरे दिल के अंदर की बात थी कि इसको देख के लोग करते होंगे, सारे दुकानदार भी करते होंगे, शहर के लोग भी बेशुमार करते होंगे। मेरा मकसद ये भी था इसके साथ साथ कि इसको देख के और भी शहर के लोग और दुकानदार जो हैं वो इस तरह की ऑफ़र्स लगाएं, ताकि हर दुकान से आवाम को रिलीफ मिले। और किसी की इज़्ज़त नफ्स को भी आप मजरूर नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी गरीब की फ़ोटो नहीं लगाएंगे आप कि ये है वो गरीब आदमी जिसकी हमने एक आटे की गुत्थी दे दी, उसको बोरी दे दी, ये है वो गरीब आदमी जिसे 200 रुपये के आलू दे दिए। आप ये घटिया काम नहीं करेंगे। सर जी, ये तो सोशल मीडिया पे हर साल चलता है ना जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, ना कभी कोई वीडियो बनाई है, ना कभी किसी गरीब की कोई तस्वीर बनाई है, और ना तस्वीर बना के उसके चेहरे को हमने छुपाया है। ये अल्लाह के साथ तजारत है, जैसे आपने खुद फरमाया है। तो अल्लाह के साथ तजारत जो है ना, वो अल्लाह कभी के कैमरे काम कर रहे हैं, अल्लाह के कैमरे काम कर रहे हैं, और लेफ़्ट राइट पे 2 अल्लाह के फरिश्ते में बैठे हुए हैं, और जो अल्लाह के साथ तजारत है वो कभी घाटे की नहीं होती। और यहाँ पे मैं अपने दोस्त डॉक्टर CM हनीफ, लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वो भी कोशिश करते रहते हैं चैरिटी, बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीफ़े वो अक्सर देते रहते हैं, स्कॉलरशिप। वो कहा करते हैं डॉक्टर CM हनीफ कि इबादत की कदा हो सकती है, खिदमत की कदा नहीं हो सकती। बेशक, दुरुस्त है ये बात? बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त बात है सर। आप आखिरी कोई पैगाम देना चाहते हैं आसिफ डार साहब, मीरपुर के शहर से, ओवरसीज़ के शहर से तमाम बहन भाइयों को? तो हमारा ये कैमरा माइक हाज़िर है। मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से अपने मीरपुर शहर के लोगों को ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है, ये मेरी शॉप है अल्लामा इकबाल रोड पे सिटी स्टोर के नाम से, अपोजिट नफीस बेकरी और गाज़ी मस्जिद के साथ दुकान है। ये ऑफ़र हमने लगाई है, तो आप सारे लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और दूसरी मेरी एक ये गुजारिश भी है कि लोग, पिछले साल हमने कुछ तजर्बा किया कि लोग सामान इकट्ठा करते हैं जुनैद भाई, बस उस गरीब के पास उसका हक़ पहुँचने नहीं देते। एक बंदा, फ़र्ज़ करें हमने चीनी सस्ती लगाई है, चीज़ें सारी सस्ती लगाई हैं, तो लोग मुख्तलिफ एक घर से 4-4, 6-6 बंदे आके वो क्वांटिटी की शक्ल में इकट्ठा करते हैं। इससे मेहरबानी करें, गुरेज करें। हमने सब लोगों के लिए लगाई है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सब के लिए ऑफ़र। सिटी स्टोर हाज़िर है। इंशाल्लाह हम आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे, और अपने मीरपुर के शहरियों को और ताजरों को, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना जो कर सकता है वो जो है ना, वो इस रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों की खिदमत करें। आपके इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं लोगों की एक डिमांड आपके थ्रू मैं चाहता हूँ आगे पहुँचे। हाजी मोहम्मद साबर मुग़ल साहब भी यहाँ पे एक शख्सियत हैं, साजिद प्लाज़ा, मुख्तलिफ प्लाज़ास के मालिक हैं, चेयरमैन आगरा ग्रुप बरतानिया हैं। इसके अलावा अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जनरल जहादात मरहूम के साथियों में से हैं, उसके डायरेक्टर हैं। 50 करोड़ रुपए का मुज़फ़्फ़राबाद अंबूर में आई हॉस्पिटल जनरल जहादात ने हाजी साबर मुग़ल की ख्वाहिश पे वहाँ बनाया, जो गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि हाजी साबर मुग़ल साहब को यहाँ की इंतज़ामिया जगह प्रोवाइड करे, तो मीरपुर के गरीब लोगों को, यहाँ के मीरपुर डिवीज़न के लोगों को भी, जो बसारत से महरूम हैं, जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, उनके लिए वो हॉस्पिटल यहाँ पे बना सकें, शिफा आई ट्रस्ट का इदारा यहाँ बन सके। क्या आप इसकी हमायत करते हैं? जी बिल्कुल हमायत करता हूँ।
ये बिल्कुल मैं इंतज़ामिया से और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से यह गुजारिश करता हूँ कि अगर वो साबर मुग़ल साहब जो है वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि मीरपुर शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, तो उनको ज़रूर हुकूमत को जगह देनी चाहिए ताकि हमारे मीरपुर के लोग, और अगर सिर्फ मीरपुर नहीं उससे पूरा डिवीज़न, पूरा आज़ाद कश्मीर उससे फ़ायदा उठाएगा, तो ये होना चाहिए। मैं इसकी भरपूर हमायत करता हूँ। और आखिरी बात, कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, बाकी इंतज़ामिया भी देखती है, सेक्रेटरी साहिबान देखते हैं, जजेस देखते हैं, सब लोग देखते हैं, सच्ची बात करने की कोशिश करते हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं बीच में। मीरपुर और आज़ाद कश्मीर में पेशावर भिखारियों ने इस वक्त यहाँ पे अटैक किया हुआ है। सैकड़ों नहीं हज़ारों फैमिलीज़ इस वक्त इस पूरे इलाके में घूम रही हैं। इससे ये होता है कि एक वाकई सफ़ेद पोश आदमी का हक मारा जाता है। क्या इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए? अमली तौर पे पुलिस को, इंतज़ामिया को काम करना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है। हमने कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज साहब से मुलाकात की थी एक वफ़द की शक्ल में, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना ये मीरपुर में जो बकारियों का सिस्टम है इसको मेहरबानी करके ख़त्म करें। और एसएसपी कामरान अली साहब से भी हमने वफ़द की शक्ल में मुलाकात की चंद दिन पहले, और उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसमें पूरे पंजाब से जो है ना वो लोग मांगने वाले इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही कस्टमर या हमारे ओवरसीज़ इधर आते हैं गाड़ी से उतरते हैं तो एक बंदे को 4-4, 6-6 आदमी, औरतें, मर्द उनको चिमट जाते हैं, तो वो भाग के दोबारा गाड़ियों में जो जाते हैं। तो मेरे सुनने में यह है कि कल कामरान साहब ने कुछ जो है ना वो पुलिस फोर्स लगाई थी, जिन्होंने कुछ उनके टाइमिंग के दौरान उन्होंने मांगने वाले उठाए हैं। तो अगर वाकई उन्होंने उठाए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एसएसपी साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहब से का मेहरबानी फरमा के ये 1-2 दिन के लिए ऐसा ना करें, ये पूरा रमज़ान मुबारक के महीने में आप अपनी फ़ोर्स लगाएं ताकि मीरपुर के शहरी और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं, वो अपने शहर में आराम से घूम फिर सकें और शॉपिंग कर सकें। जी, करो मेहरबानी तुम्हारे ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जो अल्लाह के साथ तजारत है, अल्लाह कुरान पाक में वादा फरमाते हैं, मैं उसको 700 गुना और उससे भी ज़्यादा आपको इसका रिटर्न बैक दूंगा। अल्लाह का वादा पक्का ठक्का वादा है, और अल्लाह ताला का निज़ाम जो काम कर रहा है असल निज़ाम वही है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, ये जो सिटी स्टोर में आसिफ डार साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है, पेशावर लोग खुदारा किसी गरीब का हक ना मारें। अगर वो हक मारेंगे तो अल्लाह का निज़ाम काम कर रहा है, ऐसी लाठी बजेगी आके कि लग बता जाएगा। इंतज़ामिया से, वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से गुजारिश है कि मीरपुर के ओवरसीज़ को और तमाम लोगों को पेशावर बैगर से बचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। रमज़ान मुबारक हो। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।